हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज अपना क्लास अगला है केमिस्ट्री का। ठीक है, कुछ लोग इंतजार कर रहे थे सर बीच में नहीं आ पाया, तो डेली अब आपको 9 बजे क्लासेस मिल जाया करेगा। ठीक है सर, हमने आपको क्या पढ़ाया था? हमने आपको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ा दिया था, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ा दिया था, इंस्टेंटेनियस वाला पढ़ा दिया था और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा दी थी। ठीक है सर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस और इसी के साथ अपना पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। केवल जो इंट्रोडक्शन यंत्र वगैरह दे रखे हैं वो नहीं कराए हैं, बाकी लगभग सारी चीजें जितनी इंपॉर्टेंट थी यूनिट 1 में अपनी खत्म हो जाएंगी आज इसके होने के बाद। कल से यूनिट 2 शुरू करेंगे और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। ठीक है सर, तो कुल मिला के डेली क्लासेस आपको मिलना है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, तो पहले तो भैया बता देते हैं, यहाँ पे दो बातें हैं, एक है वैन डर और एक है वाल्स। ये दो नाम हैं, वैन डर और वाल्स दो साइंटिस्ट हैं। फोर्सेस का मतलब लगने वाले बल। ठीक है, वैन डर वाल्स ने इन बलों के बारे में बताया तो इन्हें कह दिया वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, होता क्या है, जितने भी आपने ये पढ़ रखे हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये जो बीच से बल बीच में फोर्सेस लग रहे थे भाई साहब, हमने क्या लिया था HCl, एक और क्या लिया था HCl, इनके ऊपर क्या था प्लस, इनके ऊपर क्या था माइनस, प्लस माइनस, इनके बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये कौन से फोर्सेस हैं? अगर आपने पीछे सारे क्लासेस देखे तो ठीक है, और नहीं देखें तो आप आराम से प्लेलिस्ट में देखिए सर, प्रॉपर नोट्स वगैरह बना रहे। तो ये कौन से फोर्सेस हैं? ये वैन डर वाल्स फोर्सेस ही तो हैं सर। तो कुल मिला के हम यहां पे लिख देते हैं किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल। कोवेलेंट का मतलब क्या होता है? जहां पे साझेदारी हो रही होती है। जे लो H और Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, साझेदारी शेयरिंग चल रही है इलेक्ट्रॉन्स की। तो किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल के कई एटम्स, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं। कई सारे एटम्स होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये देखिए कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एटम का मतलब होता है परमाणु भैया। जैसे ये हाइड्रोजन का एक एटम है, Cl का एक एटम है, दोनों किससे जुड़े हुए हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच वीक अट्रैक्शन फोर्स कार्य करते हैं। लो भैया, एक HCl ये है, एक ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस लग रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? वीक अट्रैक्शन फोर्सेस वर्क करते हैं, जिन्हें वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, ये फोर्सेस मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास रखते हैं और सब्सटेंस की सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, वो इन्हीं पर डिपेंड करे कि मॉलिक्यूल्स कितने ज्यादा पास में। बहुत ज्यादा पास होंगे तो वो ठोस हो जाएंगे, थोड़ा दूर होंगे तो वो लिक्विड हो जाएंगे, बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो गैस की फॉर्म में आ जाएंगे। फिर हमने लिख दिया वैन डर वाल्स फोर्सेस के बारे में कुछ, कि किसी सब्सटेंस का सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब होता है उधर्वपातन। आपने पढ़ रखा है, मान लिया हम लोग सबसे पहले सॉलिड, चलिए बर्फ को पिघलाया, क्या बनेगा? पानी यानी लिक्विड, और लिक्विड को और गर्म करें तो क्या बनता है? गैस। लेकिन ऐसा कोई जादू है कि सीधे सॉलिड से गैस, ठोस से सीधे भाप बन के उड़ जाए? जैसे कपूर को गर्म करिए पिघलता नहीं, तब उसे कहते हैं सब्लिमेशन यानी उधर्वपातन। ठीक है, तो किसी सब्सटेंस का सब्लिमेशन होने पर इसके मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स बने रहते हैं, जबकि वैन डर वाल्स फोर्सेस समाप्त हो जाते हैं। यानी अगर किसी सब्सटेंस का आप सब्लिमेशन कराएंगे तो वैन डर वाल्स फोर्सेस समाप्त हो जाएंगे। रियल गैसेस का आइडियल गैसेस से जो डेविएशन होता है, अब ये रियल गैसेस क्या होती हैं और आइडियल गैसेस क्या होती हैं, आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में, 12th में भी आपने सुना होगा कि आइडियल गैसेस क्या होती हैं? जो चार्ल्स और बायल के नियम को फॉलो करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? आइडियल गैसेस कहलाती हैं। तो रियल गैसेस क्या होती हैं? जो आइडियल के, जो दोनों को नहीं फॉलो करती, बायल और चार्ल्स के नियम को प्रत्येक कंडीशन में, ठीक है, वो रियल गैसेस होती हैं। तो उनमें डेविएशन होता है। मान लिया, जो इधर देखिए सर, मान लिया जो आइडियल गैस है उसका हमने कर्व बनाया, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट आया, हमें लग रहा है कि जो सीधी लाइन वाली गैस है ये कौन है? आइडियल गैस। तो रियल वाली का कर्व ऐसे आएगा, या ऐसे आएगा, या ऐसे आएगा। यानी जो आइडियल वाली हैं, आदर्श वाली हैं, उनसे थोड़ा सा अलग होगा, उन्हें कहते हैं रियल गैसेस। तो रियल गैसेस का आइडियल गैसेस से ये जो डेविएशन होता है वो भी वैन डर वाल्स फोर्सेस के कारण ही होता है। यदि मॉलिक्यूल के बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स ना हो, यानी कोई वैन डर वाल्स फोर्स, कोई अट्रैक्शन, कोई इंटरेक्शन कुछ ना हो, तो Xe माने जिनॉन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CH4, H2, Cl2, N2 ETC गैसेस को लिक्विड या सॉलिड स्टेट में करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन तो चाहिए ही होगा भाई। आपको कोई किसी भी चीज, मान लिया कोई गैस है, उस गैस को आप लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण होगा, तो अणु पास पास आने, मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे सर, और जब पास पास आएंगे तो क्या होगा सर? वो कन्वर्ट हो जाएंगे, पहले लिक्विड में और पास आएंगे तो वो सॉलिड यानी ठोस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा तो फिर आप लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। हमने लिख दिया है नीचे, अतः किसी सब्सटेंस के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्सेस को वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। ये फोर्सेस
तीन प्रकार की रिएक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, से पूछ सकता है। अब अगर ये शॉर्ट में आया तो आप इतना लिख देंगे। मान लिया ये लॉन्ग में आ गया वैन डर वाल्स फोर्सेस, तो आप देखिए यहां पे तीन प्रकार की रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है। पहला डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हम आपको पढ़ा चुके हैं, पेपर में आ जाए इसे पूरी हेडिंग को कायदे से लिख दीजिएगा। पिछले क्लासेस में हम पढ़ा चुके हैं, जो लोग प्रॉपर देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट शुरू से देखिए और नोट्स बना के पढ़ाई शुरू करिए, बिल्कुल फ्री क्लासेस चलना है सर, ठीक है। नंबर 2 डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन भी आपको पढ़ा चुके हैं। और तीसरा है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये तीनों आपको पढ़ाए जा चुके हैं। शॉर्ट में आता है आप इतना लिख देंगे, काम चल जाएगा। अगर लॉन्ग में आ जाए वैन डर वाल्स फोर्सेस तो आप क्या करेंगे, इसे भी एक्सप्लोर कर देंगे। और इन तीनों के बारे में हम 3 वीडियोस आपको बना के दे चुके हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे का पूरा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का यहां पे बिल्कुल फ्री सिलेबस आपको केमिस्ट्री का मिल रहा है। जल्द ही फिजिक्स के क्लासेस भी आने वाले हैं, हो सकता है कल ही आपको फिजिक्स का क्लास या आज शाम तक आपको मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।